Hello students and very good morning and welcome back to KPM Learning Institute। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर मेंस्ट्रुएशन के बारे में, और हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी इसके कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से क्यूबाइड के एरिया निकालते हैं, यानी क्यूबाइड के एरिया के फार्मूले का डेरिवेशन हमने किया था। और आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम क्यूब का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक जो है, अब देखिए, कल हमने यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है, और बाकी के जो सॉलिड शेप्स हैं उनके बारे में हमने बताया था आपको। अब एक बार आपको रिवाइज करवा देंगे क्यूब होता क्या है। क्यूब एक ऐसा 3D फिगर होता है जो स्क्वायर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? स्क्वायर से मिलकर बना होता है। और इसकी जो सभी सरफेस होती हैं वो क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। आइडेंटिकल का मतलब कि सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो इसकी जो सभी सरफेस हैं वो क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। सिमिलर का मतलब सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर हम इस पूरे क्यूब को हम क्या कर दें? अलग अलग कर दें। पूरे क्यूब को हम क्या कर दें? तोड़ दें। क्या कर दें? तोड़ दें। क्योंकि क्यूब में जो होता है वो 6 सरफेसेस होती हैं, मतलब 6 फेसेस होती हैं, ठीक है। अब अगर सभी फेसेस को हम क्या कर दें? अलग कर दें, तो और सभी फेसेस क्या है? स्क्वायर से मिलकर बनी है, या फिर जो यहाँ पर फेसेस अलग हुई हैं इनको हम कर दें, कंबाइन कर दें, और ये कंबाइन करके एक आपको क्यूब बन जाएंगे जो 6 सरफेस है, ठीक। तो क्योंकि ये आपका जो क्यूब है ये आपका किससे मिलकर बना है? स्क्वायर से मिलकर बना है। और एक बात और कि सभी स्क्वायर की जो सभी स्क्वायर्स हैं, यानी जो इसका सरफेस है, सभी सरफेस क्या हैं? वो आइडेंटिकल हैं। तो यानी कि जितना एरिया एक का होगा उतना एरिया बाकी के सभी सरफेसेस की होंगी, ठीक है। अब देखिए कि ये आपका क्यूब रहा, और क्यूब में ये मान लेते हैं आपको क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका है लेंथ, और ये आपका क्या है? ये आपका ब्रीथ हो गया, और ये क्या है? आपका हाइट हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम सभी सरफेस को क्या कर दें? अलग अलग कर दें, तो जब हम इस वाले सरफेस को अलग करते हैं तो ये आपका क्या है? आपका टॉप है। फिर उसके बाद हम इस वाले पूरी सरफेस को अलग करते हैं तो ये क्या है? आपका बैक पार्ट है इसका। उसके बाद ये आपका हम सरफेस अलग करते हैं, ये वाली सरफेस, तो ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका लेफ्ट पार्ट बन जाता है, ये लेफ्ट सरफेस है। ये आपका बॉटम हो गया। फिर आपका ये वाला क्या हो गया? ये आपका फ्रंट पार्ट हो गया। और ये वाला क्या हो गया? आपका ये वाला आपका राइट हो गया, राइट फेस, ठीक। तो यानी कि इसके जो सभी 6 के 6 फेसेस हैं वो क्या हैं? टॉप है, बॉटम है, राइट है, लेफ्ट है, और बैक है, फ्रंट है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये पूरी सरफेस है। अगर हम इनका एरिया, सभी सरफेस का एरिया निकाल करके, अलग अलग निकाल करके सभी को कंबाइन कर दें तो पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्योंकि जो क्यूब है वो किससे बना है? इन स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, और ये सभी स्क्वायर क्या हैं? ये सेम एरिया के हैं ना। अगर एक स्क्वायर की साइड ए है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, अगर एक साइड ए है तो बाकी की सभी साइड क्या होंगी? वो ए मेजरमेंट की होंगी, ठीक है। और उसका यहाँ सभी स्क्वायर की साइड ए है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया जो होता है आपका 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। और दूसरा होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर जिसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, फिर उसके बाद निकालेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जब हम किसी भी चीज के, मतलब कि जैसे ये आपका क्यूब है
अब क्यूब है तो क्यूब ने टोटल कितनी सरफेस को कवर किया हुआ है, यानी कि कितनी सरफेस से मिलकर बना हुआ है। अगर पूरी सरफेस कहें, जो 6 की 6 सरफेस हैं, अगर हम सभी का एरिया निकाल लेंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। फिर उसके बाद अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि जब हम इस क्यूब के केवल हम उन सरफेस के एरिया निकालें जो कर्व्ड हैं, जो घूमी हुई हैं ना। अब ये टॉप और इसमें बॉटम को हम छोड़ देते हैं, टॉप और बॉटम को छोड़कर बाकी की जो 4 सरफेस बचती हैं, जो घूमी कर्व्ड सरफेस है, उनका एरिया क्या कहलाता है आपका, लेटरल सरफेस एरिया। अब हम एक एक करके निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले ये टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्टकट में TSA बोलते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब में जितने स्क्वायर्स हैं उनका सरफेस एरिया निकाल करके क्या करते हैं, हम ऐड कर दें, तो क्या निकल के आएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक, अब देखिए अगर हम टॉप के एरिया की बात करते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है साइड स्क्वायर, इसकी साइड A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम बैक पार्ट की, तो बैक में भी क्या है, बैक की सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और इसकी साइड क्या है, A है, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से लेफ्ट वाले पार्ट का भी जो इसकी साइड है वो क्या है, A है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, यानी कि A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। फिर उसके बाद फिर इसी तरीके से बॉटम का भी हो जाएगा, बॉटम का भी एरिया क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से फ्रंट पार्ट का भी एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, A स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से राइट पार्ट का भी एरिया क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सभी जो स्क्वायर हैं उनकी साइड क्या है, सेम है। जो क्यूब जिन स्क्वायर से मिलकर बनता है, जिन 6 स्क्वायर से मिलकर बनता है, वो सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो सबकी जब आइडेंटिकल यानी बराबर सिमिलर होते हैं तो सबकी साइड भी सिमिलर होगी ना, सबकी साइड भी सेम होगी, और जब सबकी साइड सेम होगी तो सबका एरिया भी सेम होगा। क्लियर, यानी कि इसका हर एक पार्ट क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सभी का एरिया क्या गया, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक, तो जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 6A स्क्वायर। क्या निकल गया है, 6A स्क्वायर। क्लियर, ये आपका क्या रहा, टोटल सरफेस एरिया। अब एक बार फिर से टोटल सरफेस एरिया को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो आपका पूरा क्यूब है वो किससे मिलकर बना हुआ है, स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, और जिन स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है वो क्या है, आइडेंटिकल हैं। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर हैं। तो अगर हम इस स्क्वायर को तोड़ करके सभी स्क्वायर को यानी सभी सरफेस को क्या कर दें, अलग कर दें, क्या कर दें, अलग कर दें। फिर उसके बाद इनका सबका एक एक करके हम एरिया निकाल लें ना, एक एक करके एरिया हम निकाल लें, और उन सबके एरियाज को हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें, मतलब ऐड कर दें। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 6A स्क्वायर। ठीक, कोई डाउट नहीं ना। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया की। अब देखिए, अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो टॉप और बॉटम छोड़ करके बाकी की जो सरफेस बचती हैं उनके एरिया को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। अब टॉप और बॉटम को हम अगर निकाल देते हैं तो हमारे पास कितनी सरफेस बचती हैं, 4 सरफेस बचती हैं। कौन कौन सी, राइट बचती है, लेफ्ट, बैक और फ्रंट। टॉप और बॉटम को हम छोड़ देते हैं तो इन सभी का एरिया क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहां पर LSA कितना जाएगा आपका, 4A स्क्वायर। क्या जाएगा, 4A स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां पर जो A है, where A is side of
क्यूब वेयर ए इज साइड ऑफ क्यूब, यानी कि जहां पर ए क्या है, इस क्यूब की साइड है। क्लियर। अब इस क्यूब की सभी साइड मतलब लेंथ भी ए, ब्रीथ भी ए, हाइट भी ए, तो इसका सरफेस टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 6a² और लेटरल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 4a²। ठीक है। आई होप आपको ये आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये टोटल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और हमारा अगला टॉपिक होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में हम। तब तक आप लोग अगर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर हमारे विजिट कर सकते हैं और प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को सभी सीख सकते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।